राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है सरोज देवी के बाल गोपाल चैनल पे। तो अभी सुबह सुबह मैं नहा धो के तैयार होकर पूजा पाठ करके नीचे गई थी पार्क में पानी लगा के आई हूँ, गुड़ाई करके आई हूँ। ये मेरी कान्हा जी के लिए मैं तुलसी पत्ता तोड़ के लेके आई हूँ। मैं मटकी में पानी लेके इस तरीके से मैं अपनी तुलसी पत्ता रखती हूँ मंदिर के अंदर ही। इस तरीके से गमला बना के रखने से हमारी कई दिन तक तुलसी खराब नहीं होती है। और इस तरीके से हम मंदिर में तुलसी रख देते हैं तो हम भोग में एक मोसर रखना भूल भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे कान्हा जी के पास खुद तुलसी विराजमान होती है, इसलिए हमें थाली में रखने की भी किसी टाइम भूल जाते हैं तो ज़रूरत नहीं होती है। अगर जो हम पौधा मंदिर में रखते हैं तो वो पौधा मंदिर में रखने से चलता नहीं है। इस तरीके से हम पत्ती तोड़ के गमला बना कर रख सकते हैं। और मैं आने के बाद थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं सबसे पहले अपनी एक कप चाय बनाती हूँ। चाय बना के पी के फिर बाकी के काम के लगूंगी मैं। तो ये मैंने एक कप दूध ले लिया है, इसी में मैं चीनी पत्ती डाल के चाय बना लूँगी। और मैं नीचे गई थी तो मैं दाल में सीटी लगा के गई थी, क्योंकि मेरे कान्हा जी का भोग का टाइम हो गया था। मैं नीचे से आई इतने में पहले ही इस दाल में सीटी लगा के गई थी। ये मिक्स वाली दाल बनाई है मैंने, मूंग मसूर चना उड़द की दाल बनाई है। तो ये मिक्स वाली दाल है। और इधर मेरी चाय बन रही है। तो इधर मैंने टमाटर ले लिए हैं 3, इसको कट करके तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने दाल में तड़का लगाना है। मेरे कान्हा जी का भोग का भी टाइम हो रहा है, तो इसलिए मैं फटाफट जल्दी जल्दी काम के लगी हुई हूँ। इधर मेरी चाय बॉयल हो गई है। मैं सबसे पहले अभी पी लेती हूँ चाय छान के, क्योंकि मेरे को सिर में दर्द हो रहा है। नीचे धूप थी, काम कर रही थी धूप में, तो मेरे सिर में दर्द हो गया था। तो पार्क में मेरे अलावा कोई करने वाला नहीं है, मैं ही जाती हूँ तो मैं ही करके आती हूँ। ये गैस बंद करके मैं सबसे पहले पी लेती हूँ अपनी चाय, फिर बाकी के काम करूँगी। तो ये मैंने चाय बना के छान के रख लिया है और मैं सबसे पहले अपनी चाय पी लेती हूँ। आओ आप भी चाय पियो गर्मा गर्म। और ये चाय पीने के बाद मैं बाकी के काम करती हूँ। तो इधर मेरी दाल खदक रही है, इधर मैंने दूसरा गैस ऑन कर लिया है, इस पर रख दिया है फ्राई पैन। और हम दाल में लगा देते हैं तड़का, क्योंकि मेरे कान्हा जी का भोग का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ। तो मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा डाल दिया है तेल। तेल गरम होने तक हम करेंगे इंतज़ार, क्योंकि अभी मैंने ये मेरा तेल गरम हो गया है। और इधर मैंने ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, इसको हम कद्दूकस करके इसमें दाल के तड़के में ही डालेंगे। ये अदरक सब्जी में डालने के बाद टेस्ट तो आता ही है बहुत अच्छा, लेकिन कोई भी सब्जी बादी भी नहीं करती है। आप दाल में सब्जी में हर जगह हर सब्जी में ऐसे अदरक कद्दूकस करके डालोगे तो उस सब्जी का टेस्ट तो बहुत अलग आता ही है, लेकिन कोई सब्जी बादी भी नहीं करती है। तो ये मेरा तेल हो गया है गरम, इसमें सबसे पहले मैं डाल देती हूँ जीरा। जीरा थोड़ा सा भुनने के बाद हम इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं हींग। हरी मिर्ची मेरे पास थी नहीं, ख़त्म हो गई थी, तो हरी मिर्ची भी मैं तड़के में ही डालती हूँ। तो इसके बाद मैं डाल देती हूँ ये अदरक तड़के में डालने के बाद उस सब्जी का अलग ही टेस्ट आता है। मेरे को तो मैं लहसुन प्याज मेरे कान्हा जी की मारी रखती ही नहीं हूँ, मैं घर में ही नहीं रखती हूँ लहसुन प्याज। मैं हर सब्जी बगैर लहसुन प्याज की बनाती हूँ। तो इस तरीके से हमारी दाल सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। इस तरीके से हम तड़का लगाएंगे। तो ये हमारी अदरक थोड़ी सी भून के तैयार हो गई है। अभी हम इसमें डाल देते हैं टमाटर, और टमाटर सॉफ्ट होने तक हम करेंगे इंतज़ार। और ये हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। और अभी इसमें हम डाल देते हैं बेसिक मसाले। सबसे पहले धनिया पाउडर डाल देते हैं 1 चम्मच डाल देते हैं हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच डाल देते हैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर। और ये सारी चीज़ डालने के बाद मिक्स कर लेंगे इसको।
और स्वाद अनुसार इसमें डाल देते हैं नमक। नमक मैं काला नमक यूज करती हूँ, खाने में मैं वैसा नमक यूज ही नहीं करती हूँ। और इनको मिक्स करके इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं पानी, क्योंकि मैंने सूखे मसाले डाले हैं तो इसलिए थोड़ा सा पानी तो डालना ही पड़ेगा। अगर जो हम मसाला भिगो के डालते हैं तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैंने ये मसाले भून लिए हैं और इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ ओरिगेनो पाउडर। ओरिगेनो पाउडर ये 10 रुपये का पाउच आता है और 10 रुपये के पाउच में 3-4 बार सब्जी बन जाती है। और ये डालने के बाद सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे को तो ये ओरिगेनो का पाउच रखती हूँ और बहुत टेस्टी दाल सब्जी बनती है। और ये हमारा तड़का लग के हो गया है तैयार। और अब भाई हमारी दाल बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी दाल बनी है। क्योंकि मेरे कान्हा जी का भोग का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं फटाफट लगी हुई हूँ काम के। और ये हमारी दाल बनके तैयार हो गई है। अभी मैं मेरे कान्हा जी इसमें सब डाल देते हैं। दाल बनके तैयार हो गई है, इसमें डाल देते हैं हरा धनिया कट कर लिया था। अभी तो हरा धनिया खूब चल रहा है, तो सब्जी में हरा धनिया डाल के खूब खाओ, सब्जी बहुत टेस्टी लगती है हरा धनिया डालने के बाद। और ये अभी मैं मेरे कान्हा जी का माखन ख़त्म हो गया था, तो अभी बिगर माखन के तो वो खाना खाते ही नहीं हैं। तो मैं अभी पहले रोटी बनाने से पहले उनके लिए माखन बना के तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैंने मेरी की बार मेरे को टाइम नहीं मिला था, तो ये 5-6 दिन की मलाई हो गई है। नहीं तो मैं तीसरे चौथे दिन माखन निकाल लेती हूँ मेरे कान्हा जी का। ये 3-4 दिन का माखन रख के मेरे 3-4 दिन में मेरे माखन कान्हा जी का रख के 3-4 दिन का, और फिर मैं बाकी के माखन का घी बना के रख देती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे माखन नहीं खाते हैं, ये घी से ही चुपड़वाते हैं रोटी, घी ही खाते हैं, माखन नहीं खाते हैं। तो अभी इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ पानी, क्योंकि मलाई बहुत ज़्यादा ठंडी है, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। और मैं मेरे घर का ही घी और माखन मैं घर का ही बनाती हूँ। मैं मन्ना मोल का घी लेती हूँ और ना ही मैं माखन लेती हूँ। मेरे कान्हा जी की कृपा से मेरे घर में ही खूब इतना घी निकल आता है, खाया भी नहीं जाता हमसे। मेरे महीना में 4-5 किलो घी, देसी घी बनके तैयार हो जाता है। तो अभी मैं अपने कान्हा जी के लिए धीरे धीरे करके मैं माखन बना के तैयार कर लूँगी। तो ये मैं तीसरे चौथे दिन माखन बना लेती हूँ। मेरे कान्हा जी बिना माखन के तो कोई चीज़ खाते ही नहीं है। सुबह सुबह उठते ही भी उनको माखन मिश्री चाहिए, और फिर खाने के साथ भी उन्होंने माखन चाहिए। तो इसलिए मैं तीसरे चौथे दिन में माखन बना के तैयार कर लेती हूँ। और ये हमारा माखन बन के तैयार हो गया है। इधर मैंने ये गरम पानी ले लिया है। थोड़ा सा गरम पानी में हाथ भिगो के हम अपने हैंड ग्राइंडर को इस तरीके से पोंछ के अपना माखन इस हैंड ग्राइंडर को पोंछ के इस तरीके से साफ कर देंगे। क्योंकि हमने गर्म पानी में हाथ भिगो लिया था, तो हमारे हाथ के अभी माखन नहीं लगेगा। आप कैसे भी माखन निकाल सकते हो, हाथ गर्म पानी में डुबो के आप अगर जो माखन निकालोगे तो हाथ के माखन नहीं लगेगा। ये इस तरीके से मैंने दोबारा डबो लिया है हाथ गर्म पानी में। इस तरीके से हम अपना माखन निकाल लेंगे पतीले में, अलग दूसरे पतीले में। और ये हमारा अभी देखना बहुत सारा माखन बन के हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखो इतना सारा माखन हमारा बन के तैयार हो गया है। मेरे कान्हा जी खूब खाओ, कूद कूद के खाओ। अभी मैंने माखन भी मेरे कान्हा जी के लिए बना लिया है, आटा मैंने लगा के रख लिया था। और अभी मैं मेरे कान्हा जी के लिए बना देती हूँ रोटी। वो चिल्लाने लग रहे हैं मैया भूख मैया भूख। तो अभी फटाफट मैं सारे काम के लगी हुई हूँ। तो अभी मैं मेरे कान्हा जी के लिए बना देती हूँ रोटी। तो ये अभी मैं मेरे कान्हा जी की रोटी बना के थाली तैयार करती हूँ। ये आपको मेरा आटा थोड़ा काला काला नज़र आ रहा होगा, क्योंकि काला काला नज़र इसलिए आ रहा है,
मैं ये प्योर गेहूं का आटा नहीं है, ये मैं मिक्स आटा रखती हूँ। ज्वार, बाजरा, सोयाबीन और ये अलसी सारी चीज़ मिक्स करके आटा पिसवाती हूँ। इसकी रोटी बहुत सॉफ्ट आती है। और कलर से क्या फ़र्क पड़ता है, खाने में टेस्टी होनी चाहिए, लेकिन खाने में ये रोटी बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो अभी हमारे कान्हा जी की रोटी बनके ये देखो, थोड़ी कलर में जो गेहूं की रोटी होती है वो सफ़ेद चीट आती है। तो हमने सफ़ेद चीट से कोई मतलब नहीं है, हमें टेस्ट से मतलब है। टेस्ट आना चाहिए खाने में, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी रोटी देखो कितनी इतनी सॉफ्ट रोटी बनती है ना, ये ठंडी होने के बाद भी आप खाओगे तो इतनी टेस्टी लगती है ये रोटी, बहुत ज़्यादा टेस्टी और हैवी नहीं होती है। आप खाना पेट भर के भी खा लोगे, खूब पेट भर के, तो भी 1 घंटे बाद ऐसा लगेगा खाना हमने खाया ही नहीं है, क्योंकि इसमें गेहूं मैं बहुत कम डालती हूँ। तो ये हमारे कान्हा जी की थाली बनके तैयार हो गई है। मैंने खीरा काट के रख लिया है, अभी उनके लिए डाल देती हूँ दाल और हमारे कान्हा जी को मैं लगा देती हूँ भोग। ये देखो मेरे कान्हा जी की थाली तैयार हो गई है। अभी इस पर हम ताज़ा ये हरा धनिया और डाल देती हूँ थोड़ा सा, और ताज़ा ताज़ा रख देती हूँ मेरे कान्हा जी की रोटी पे मक्खन। ये देखो, क्योंकि बिना मक्खन के तो मेरे कान्हा जी भोग ग्रहण करते ही नहीं हैं। और इसके बाद मैं रख देती हूँ इन तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता भी हमारे कान्हा जी के लिए बहुत ज़रूरी है। तुलसी पत्ता के बिना उनका पेट भरता नहीं है, तो प्लीज़ तुलसी पत्ता अपने खाने में ज़रूर रखना। तो अभी ये मैं माखन अपने माखन में से 1 कटोरी माखन मेरे कान्हा जी के लिए रख लेती हूँ। बाकी को मैं गैस ऑन करके गैस पर रख देती हूँ। गैस इसका बना लेती हूँ मैं देसी घी, क्योंकि मेरे बच्चे माखन खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने घी बनाना पड़ता है। तो अभी मैं गैस पर ऑन करके इसको रख के गैस पर मैं अपने कान्हा जी को लगा जाती हूँ भोग। तो इधर मैंने ये घी माखन रख दिया है घी बनने के लिए, और ये माखन रख लिया मैंने मेरे कान्हा जी के लिए। इसमें मैं रख दूंगी फ्रीज में। और इधर आ गई हूँ मैं मेरे कान्हा जी को भोग देने। तो मेरे कान्हा जी ये देखो भोग, ताज़ा ताज़ा मक्खन, रोटी, दाल और सलाद खा के मेरे कान्हा जी बहुत खुश हो जाएंगे। अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।